Good morning, students. We are discussing about the chapter 1 of Ganita Manjari and of exercise. क्वेश्चन नंबर बेटा 11 करेंगे। 10 क्वेश्चन आप इसके कंप्लीट कराए थे। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो बेटा। 11th क्वेश्चन में ये तुम्हें क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि लेट पी एंड क्यू पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है बेटा, तो ये भी तुम्हारा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, पी और क्यू जो है ना वो इसको ट्राई सेक्शन मीन्स 3 सेक्शन में बांट रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो, 1, 2 और 3 सेक्शन में बांट रहा है कौन? पी और क्यू, 2 पॉइंट। ठीक है, अब उन्होंने तुम्हें ए के कोऑर्डिनेट दे दिए। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा 1 और -8। क्या दे रखा है बेटा? 1 और -8। ठीक है, और उसके बाद नहीं 1 और -8 नहीं है, सॉरी, ए के है 4 और 7। क्या दे रखे हैं बेटा? 4 और 7। और बी के दे रखे हैं तुम्हें, क्या दे रखे हैं? 16 और -2 ये दे रखे हैं बेटा। और तुमसे पूछ क्या रखा है? इन्होंने कह दिया यूजिंग योर नॉलेज टू ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। इस पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने बेटा तुम्हें। ये जो लाइन सेगमेंट है ना ए बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और पी और क्यू के फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बेटा, अब तुम्हारे पास जो भी इन्होंने 9th क्लास में जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं सीबीएसई ने, अपने को उन्हीं का यूज करके इनके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। एक तुम्हारे पास सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला है 10th में। इन्होंने सिर्फ तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया है, ओरिजिन फॉर्मूला दिया है, लेकिन उन्होंने सेक्शन फॉर्मूला नहीं दिया। वो तुम 10th में ही अप्लाई कर सकते हो, अब अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो बेटा, अपने को निकालने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट। अब देखो, सबसे पहले आप इन दो पॉइंटों के बीच के पॉइंट को ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अगर ए क्यू के मिड पॉइंट है पी, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा? देखना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो इन दोनों के बीच में, तो तुम्हारा आ गया 4 प्लस वही, अगर मैं तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला बताऊं क्या था, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, किस किस के बीच में लगा रहे हैं? ए क्यू के बीच में ना बेटा, ए और क्यू के बीच में देखो, तो ए के तुम्हारे कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और 7, और ये है x2 और y2। तो इन दोनों के बीच में लगेगा बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके सामने कौन आ जाएगा? तुम्हारा ये x1 y1 है ना। तो सिर्फ एक बार x वाले को सोल्व करेंगे, y वाले को नहीं करेंगे। एक बार y वाले को आप बाद में करेंगे। अब देखो, x1 प्लस x2/2 मतलब कि 4 प्लस x2/2 इज इक्वल टू, देखो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ये जो वैल्यू थी ना, अभी मैंने कहा था अगर बाय चांस यहाँ पे x है तो सामने जो मिड पॉइंट की जो वैल्यू होगी 5 वगैरह वो पुट करनी होगी। तो अगर तुम इन दोनों के बीच में लगा रहे हो और पहली वैल्यू पुट कर रहे हो, ये x1 है, ये x2 है, और इनके सामने कौन आएगा? x1 ना, तो यहाँ पे लिख दो x1। समझ आई? तो ये x1 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ऐसे ही दूसरे में तुम x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो, इफ, यहीं पे लिख देते हैं, इफ क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अगर ये मिड पॉइंट है बेटा, अब इन दोनों का देखो, इनके बीच में तो ये मिड पॉइंट था, तो सिर्फ एक्स एक्स वालों को सोल्व किया एक बार, और इन दोनों के बीच में देखो तो ये मिड पॉइंट है। अब इनके भी एक्स एक्स वालों को देखो बेटा, तो यहाँ पे आ गया x1 प्लस 16 है ना, x1 प्लस 16/2 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या है? x2। अब देखो, पुट वैल्यू ऑफ x1 इन दिस इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा इस x1 की वैल्यू को पुट कर दो। x1 क्या है? 4 प्लस x2/2 प्लस 16, और पूरे के बाय में 2 है, इज इक्वल टू x2। तो जब भी एक के नीचे हो, एक के नीचे ना हो, तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो तुम्हारा आ गया 4 प्लस x2/2 प्लस 16 पूरे के बाय में 2 इज इक्वल टू x2। तो ऊपर का एलसीएम ले लो बेटा, 2 एलसीएम आ गया ऊपर, और ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया? 4 प्लस x2, और किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, तो ये आ गया 32, और पूरे के बाय में 2 इज इक्वल टू x2। यहाँ x2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, तो 32 और 4 विदाउट अल्फाबेट वाले ऐड हो जाते हैं, 32 और 4 36 बाय x2/2, और किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है बेटा, और बाय के बाय वाला रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो 1/2।
इज इक्वल टू x2। तुम्हारा क्या आ गया 36 प्लस x2 बाय 4 इज इक्वल टू x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 36 प्लस x2 इज इक्वल टू 4x2। अब x2 को एक साइड कर लो बेटा, इस साइड ये प्लस का, इस साइड आके माइनस का हो गया, तो 36 इज इक्वल टू 3x2। x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल दो 36 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई बेटा तुम्हारी 12। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, अपने इसको 1 ले लिया क्या, इसको ले दो फिर 2 कह दो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ, ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, यहाँ देखो बेटा, पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 2, क्योंकि अपने को x1 x2 मिल गए यहाँ से, है ना। अब देखो 4 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू x1, यहाँ से पुट कर दो बेटा, x2 तुम्हारी कितनी आई 12 बाई 2 इज इक्वल टू x1, तो ये आ गई 16 बाई 2 इज इक्वल टू x1, तो तुम्हारी x1 कितनी आ गई 8। ठीक है, तो तुम्हारे x1 और ये x2 निकल गए बेटा। ऐसे ही y1 और y2 निकाल देंगे। तो यहाँ पे एक बार आप इसको ध्यान से देख लो बेटा, क्योंकि लंबे क्वेश्चन है तो इनको ध्यान से ही करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम आप पुट करेंगे y1 के लिए और y2 के लिए, फिर आप यहाँ पे इनका सिर्फ रिजल्ट लिख लेते हैं, और इसको मैं सारे को रब करूंगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बेटा। x1 की वैल्यू आई है 8, x2 की वैल्यू आई है 12। अब आप इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे बेटा, y1 और y2 इसमें से, है ना। अब देखो, अब वही लेके चलेंगे। अब y1 और y2 की वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे इसको। अब y1 वाले को सोल्व करने हैं, तो वही p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब ए क्यू का ये p मिड पॉइंट है, लेकिन करना अब y वाले के लिए सोल्व है, ये ध्यान रखना। तो y वाले को पकड़ो, ये x1 y1, ये x2 y2, तो तुम्हारा 7 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू, ये सामने आएगा ना, मिड पॉइंट सामने आते हैं, तो y1। ठीक है, एक बार इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब उसके बाद इफ q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb। ठीक है, अब वही y वाले पकड़ने हैं बेटा, x वाले मत पकड़ना। तो y1 माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू y2। अब इसमें y1 की वैल्यू पुट कर दो ना, सेम वैसे ही जैसे x की थी ना अपन, वैसे ही चलने हैं तुम्हें। तो पुट, इसको कह दो इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करो बेटा, इसको ध्यान से, 7 प्लस y2 बाय 2 माइनस 2 पूरे के बाय में 2 इज इक्वल टू y2। इसको सोल्व करो बेटा। अब देखो बाय के बाय मतलब एक के नीचे हो एक के नीचे ना हो, वही एलसीएम लेके सोल्व करोगे, बाय 1 कर लो बराबर करने के लिए, तो 2 आ गया। तो 7 प्लस y2 माइनस 4 पूरे के बाय में 2 इज इक्वल टू y2। बाय के बाय वाला रेसिप्रोकल होता है बेटा, 7 में से 4 गया 3 आ गया, 3 प्लस y2 बाय 2, और किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर ले, इज इक्वल टू y2। तो कर दो यहाँ से 3 प्लस y2 बाय 2 और 1 बाय 2 इज इक्वल टू y2। तो तुम्हारा आ गया 3 प्लस y2 बाय 4 इज इक्वल टू y2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको, 3 प्लस y2 इज इक्वल टू 4y2। अब y2 वाले को उस साइड ले जाओ, 3 इज इक्वल टू 4y2 माइनस y2, 3 इज इक्वल टू 4y2 में से बेटा एक y2 गया तो 3y2 बच गया। तो यहाँ से y2 की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में, उस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितनी आ गई बेटा 1। तो y2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, y1 आ जाएगा। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन 1। बेटा सब कुछ मतलब सामने सब कुछ तुम्हें दिखाना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन 1 है कौन सी इक्वेशन 2 है। ठीक है, उसको अच्छे से सामने एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो 7 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू y1। तो ये कितना आया था बेटा 1 ना, तो बाई 2 इज इक्वल टू y1। तो y1 की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे आ गई 8/2 ना, तो कितनी आ गई बेटा 4। अब देखो अपने पास क्या क्या है, अब देख लो, x1 x2 निकला हुआ था, y1 तुम्हारा कितना आ गया 4, और y2 तुम्हारे पास आ गया 1।
यही तुम्हें निकालने थे आई थिंक, है ना, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट। तो हम लिख सकते हैं, ये मैं रब कर देती हूँ बेटा, क्योंकि अपने को सिर्फ अब कोऑर्डिनेट लिखने हैं इनके। तो ध्यान से देखो, अब थोड़े लंबे क्वेश्चन जरूर है बेटा, लेकिन वैसे सिंपल है, सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अपने को वही बात है, सारा करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें। देखो, तो अपने को निकालने थे पी के कोऑर्डिनेट। पी था बेटा x1 और y1, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 और y1, x1 है ये, y1 है ये, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ऐसे इसको सर्कल या ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करो। क्यों के आगे बेटा क्या, x2 और y2। एक आंसर को ना बॉक्स में बंद करना सीखो बेटा, सामने हाईलाइट होता है ना आंसर, क्या आंसर आया तुम्हारा, तो 12 और 1। तो ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट आ गए, यही तुम्हें फाइंड आउट करने थे बीच के सेंटर के, है ना, जो ट्राइसेक्ट कर रहे थे किसी भी लाइन सेगमेंट को। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में ये तुम्हें क्या कह रहे हैं, ये तुम्हें कह रहा है बेटा कि given that the point A, B, C show that lie on a circle K whose center is the origin, what is the radius of circle K। एक सर्कल का नाम दे दिया बेटा इन्होंने की, है ना, तो इन्होंने सर्कल का नाम दे रखा है K। 12th क्वेश्चन है बेटा, ये सर्कल है, ठीक है, इस पूरे सर्कल का नाम दे दिया इन्होंने K, ठीक है। ये ओरिजिन होता है बेटा, और ओरिजिन पे तुम्हें पता है क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, 0 0। अब उसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट दे दिए ए बी सी। ए दे रखा है 1 और -8, कोई कहीं भी मान लो 1 और -8, ये ए है। बी दे रखा है बेटा, बी कितना दे रखा है तुम्हें, -4 और 7। उसके बाद है सी दे रखा है, सी क्या दे रखा है, -7 और -4, ये दे रखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तुम खुद भी देखो, रेडियस मीन्स यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करनी है ना, ये और तुम्हें पता है सेंटर से जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है, और अपने को यही दिखाना है क्या ये रेडियस है, और रेडियस फाइंड आउट भी करनी है। तो ओरिजिन से लगाना है बेटा, ओरिजिन का फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या तो तुम देखो कौन सा ही भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अगर बाय चांस आप ओरिजिन से लगाते हैं तो भी 0 0 है, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर 7 - 0 का होल स्क्वायर है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो कर लो। या फिर ओरिजिन के लिए मैंने एक शॉर्ट तुम्हें फॉर्मूला बताया था, सीधा लगा दो x² प्लस y², है ना, तो x² तो -4 का स्क्वायर, किसका निकाल रहे हैं बेटा, बी ओ के बीच में लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, और 7 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, 4 4 जा 16 बेटा, 7 7 जा 49, तो कितना आ गया, 9 और 6 15, और 4 5 और एक 6, तो √665 आ गया। वैसे ही अब ओ ए के बीच में लगा दो, ठीक है, तो वो x² प्लस y², ओरिजिन का है ये, ध्यान रखना ये डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं तो वो भी लगा लेना, अगर कंफ्यूज हो रहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, x2 - x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद है तुम्हारा 1 - 0 का होल स्क्वायर और 0 - 8 का होल स्क्वायर। अब देखो, या सीधा ही लगा दो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, आंसर सेम आना है बेटा, तो ये भी आ गया 65। उसके बाद वैसे ही OC के बीच में लगा दो, तो छोटा लगा लो चाहे x² प्लस y² वाला, ये मैंने लॉन्ग वाला लगा दिया, वो तुम्हारी मर्जी है कौन सा ही लगा लेना, ठीक है। उसके बाद आ गया -7 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या कितना आ गया बेटा, 49 प्लस में 16, तो 9 और 6 5 15 होते हैं बेटा, 4 5 और 1 6। अब देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, इट मीन्स ये तीनों क्या है, रेडियस है। तो यही अब आई थिंक अपने को व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो उस बतानी भी है कि OA एंड OB एंड OC आर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल के, है ना, नाम दे रखे हैं इन्होंने। और कितनी वैल्यू आई बेटा इनकी, रेडियस की वैल्यू आई है तुम्हारी, वही पूछ रखी इसने, रेडियस कितनी आई है, तो कह दो 65। और कुछ यूनिट पीछे आई थिंक दे नहीं रखी, मन हो तो यूनिट लिख देना, बस यूनिट लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सर्कल का फर्स्ट मतलब कि 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका। अब सेकंड पार्ट देखो, थोड़े से लंबे क्वेश्चन है बेटा, अब देखो, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी आई है, √65, इसको दिमाग में रखना है एक बार। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी आई थी, √65।
अब देखो इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट की वैल्यू आई है बेटा √65 और ये रेडियस आई थी, है ना। अब देखो दूसरे में ये कह रहे हैं कि गिवन दैट द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, कोई डी और ई पॉइंट है बेटा, वो पूछ रखे हैं क्या वो रेडियस मतलब कि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अगर सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो जितनी इनकी रेडियस थी सेम उसकी भी उतनी आएगी। अगर आउटसाइड कर रहे हैं तो ज्यादा आएगी, इनसाइड कर रहे हैं तो कम आएगी। वो अपने को देखना है कि भाई वो सेम आ रही है कि कैसे आ रही है। तो डी और ई के पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं बेटा। डी और ई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। डी कितना दे रखा है बेटा, इन्होंने दे रखा है -5 और 6 और 0 और 9। अब देखो वही सीधा लगा दो ना, अपने को तो ओरिजिन से ही लगाना है। तो x² + y² सीधा ओरिजिन का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो -5 का स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 25 प्लस में 36, तो तुम्हारा आ गया 6 और 5 11, 1 3 2 5 और 1 6। √61 आई है बेटा, पहले वाले से कम है। मतलब कि ये जो पॉइंट है ना डी, ये इनसाइड द सर्कल लाई कर रहे हैं। तो लिख दो कि पॉइंट डी लाई इनसाइड द सर्कल के। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया बेटा। अब ई पूछ रखा है, ई में भी लगा दो। तो ई में भी लगाओ तुम। ई के पॉइंट क्या दे रखे, 0 और 9। इसके लिए भी कर दो बेटा। ई के लिए भी करोगे तो x² + y², वही करना है, 0 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 81 ना। तो 81 क्या हुआ 65, पहले 65 थी रेडियस, अब ये बाहर आ रहा है। तो क्या कह दोगे, ई पॉइंट ई लाई आउटसाइड द सर्कल। यही तुम्हें बताना था इसमें कि वो आउटसाइड लाई कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल के। ठीक है, यही पूछ रखा था बेटा। जो डी पॉइंट है अगर बाय चांस वो इनके इक्वल आ जाता है तो वो ऑन द सर्कल लाई करते हैं ना। अब अगर कम आ रही है तो इनसाइड द सर्कल है, और बाहर आ रही है तो आउटसाइड द सर्कल है। तो ये क्वेश्चन 12 तुम्हारा कंप्लीट हो चुका। ये 2 पार्ट दे रखे थे बेटा इसके 12th क्वेश्चन के। पहले क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे के इन्होंने यूं पूछ रखा था भाई उनकी रेडियस फाइंड आउट करो, और दूसरे में उन्होंने यूं पूछ रखा था अगर बाय चांस उनके इक्वल वैल्यू आती है तो वो ऑन द सर्कल होगी, अदरवाइज वो इनसाइड और आउटसाइड होगी। अब उसके बाद देखो 13 क्वेश्चन। 13 देखो बेटा, 13 में इसने कह दिया द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। देखो एक ट्रायंगल दे रखी है बेटा इन्होंने ABC। ABC एक ट्रायंगल दे रखी है और इन्होंने क्या कह रखा है, DEF इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड AC। तो DEF मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में आएंगे बेटा। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया तुम्हें, DEF के दे रखे हैं 5 1 6 5 और 0 3, 5 1 6 5 और 0 3, मतलब मिड पॉइंट की वैल्यू दे रखी है ना। तो ये मैंने बता ही दिया था तुम्हें। वैसे जब भी वैल्यू होती है तो इन दोनों का बीच में मिड पॉइंट लगा के और सामने x वालों के साथ x की वैल्यू और y वालों के साथ y की, एक बार चेक कर लेते बेटा यही वैल्यू है क्या, 5 1 6 5 और 0 3 यही है। ठीक है, तो उन्होंने तुम्हें पूछ क्या रखा है, उन्होंने आई थिंक कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट ऑफ ABC पूछ रखे हैं बेटा। तो वही मानने पड़ेंगे। पहले ए के कोऑर्डिनेट मान लो, x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो मीन्स मतलब हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन तीनों की वैल्यू पुट करनी निकालनी है मीन्स। ठीक है, तो पहले इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट लगाओ बेटा। पहले x वालों के साथ लगा दो। तो तुम्हें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट बिटवीन ए बी, है ना। ठीक है, वेयर डी इज द मिड पॉइंट। ये थोड़ा सा इसको बता दो पहले कि तुम क्या करना चाहते हो। देखो x1 + x2 / 2 इज इक्वल टू आ गया बेटा तुम्हारा 5। देखो x1 + x2 / 2 इन दोनों के बीच में लगाया तो इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल दो बेटा x1 x2 और क्रॉस करोगे तो तुम्हारी आ गई 10। एक बार इक्वेशन 1 कह दो। अब इन दोनों पीछे वालों के बीच में लगा दो y1 वालों के, तो y1 + y2 / 2
इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 1 के। इसमें भी क्रॉस कर दो तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 होगी। बस सब में लगाते जाओ बेटा, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब तीसरी के लिए करो और इसको ना ऐसे हाईलाइट कर दिया करो जिससे तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा। अब उसके बाद है x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू आ गया बेटा 6 के इक्वल ना, ये भी क्रॉस कर दो तो तुम्हारा आ गया x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, इसको भी हाईलाइट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है बेटा, देखो y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 है ना। पीछे वालों के साथ पीछे वाली वैल्यू कंपेयर होएगी, y वाली आगे वालों के साथ आगे वाली वैल्यू कंपेयर होएगी। तो ये कर दो अब क्रॉस, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये इक्वेशन के नाम देते जाओ बेटा इनको। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया ना अपना। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में लगाओ x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही क्रॉस करोगे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन। अब उसके बाद पीछे वाले के साथ करो y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 3, अब वही क्रॉस कर दो बेटा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 6 पॉइंट थे, 6 ही अपनी इक्वेशन आ गई। इट मीन्स यहाँ तक अपना हो गया। अब क्योंकि देखो अब भी अपने को यूं तो नहीं लग रहा ना कि किसी पूरी वैल्यू को किसी में पुट करें तो अपनी इक्वेशन सोल्व हो सकती है, ऐसे नहीं हो रहा है ना। तो तुम कर दो x वाली को अलग ऐड कर दो और y वाली को अलग ऐड करते जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या ऐड x वाली को ढूंढो बेटा, फर्स्ट 3 एंड 5th ऐड 1 2 एंड 5, ठीक है। तो कर दो बेटा, इसको करो x1 प्लस x2 मतलब लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होता है और राइट में राइट ऐड होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब इस साइड देखो क्या आ रहा है, 10 प्लस 12 प्लस 0 है ना, ठीक है। तो ये देखो, अब ये देखना ध्यान से एक बार, x1 भी 2 आ रहे हैं, x2 भी 2 आ रहे हैं और x3 भी 2 आ रहे हैं। तो मतलब मैं यूं लिख दूं ना 2x1 2x2 2x3 है ना, किसके बराबर आया 22 के। 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन निकाल लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22, और इस साइड मल्टीप्लाई होता है तो इस साइड आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास आ गई x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। एक बार इतना कर दो, ठीक है। अब देखो अभी भी अपने पास वैल्यू तो नहीं आ रही ना, लेकिन ये देखो अब आप कुछ सोल्व कर सकते हैं। वहां पे x1 x2 की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x3 आ गया, ऐसे ही x2 x3 की पुट कर दूं तो x1 आ जाएगा, और फिर उन दोनों की पुट करूंगी तो ये बाकी का आ जाएगा। तो देखना एक बार सिर्फ x वालों को सोल्व कर रहे हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आई बेटा तुम्हारे पास कितनी 11, x1 प्लस x2 कितना था बेटा 10 था, है ना। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके तुम्हारा x3 कितना आ गया 11 माइनस 10, तो x3 आ गया तुम्हारा 1, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब दोबारा पुट करो x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, कितना है 11। तो अब x2 प्लस x3 की पुट कर दो, यहाँ पे लिख लिया करो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3 है ना वो 3, ठीक है। अब x2 प्लस x3 की पुट करोगे तो x1 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी बेटा 12, तो यहाँ x1 की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 12, तो x1 आ गया -1, है ना। ये 2 आ गई। अब अगर मैं इन दोनों की इसमें पुट करूंगी दोबारा तो तुम्हारी किसकी रह रही है x2 की, वो आ जाएगी। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना था 11, x1 कितना आया -1, x2 तुम्हें निकालना है, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 11, 1 से 1 कट गया बेटा, x2 कितना आ गया 11। देखना x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों की वैल्यू आ गई, मीन्स आगे वाले तीनों सोल्व हो गए, है ना। तो तुम्हारी x1 यहाँ पे लिख दो दोबारा, x1 कितना है -1, x2 आया तुम्हारा कितना 11 और x3 आया तुम्हारा 1। एक बार इसको छोड़ देते हैं बेटा, अब दोबारा y1 के लिए करना है, ठीक है। अब इतना ध्यान से कर लेना। अब आगे करते हैं आप, ये मैं रब कर देती हूँ, है ना, ये x1 वाला जो अपन सोल्व किया था ये वाला रब कर देते हो, सिर्फ y की वैल्यू को सोल्व कर देंगे। देखो अब y वाली को उठा लो बेटा, वही y वाली जितनी भी इक्वेशन थी ना उनको प्लस करो। y वाली देखना अब ये है ना, तो ऐड
2 और 5, 4 और 6 है ना। अब इनको ऐड कर दो तो y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3। ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होएगा बेटा, राइट में राइट ऐड होएगा, तो 2 प्लस 10 प्लस 6 है ना। एक बार ध्यान से देख लो, 2 है, फिर उसके बाद 10 है, उसके बाद 6 है। ठीक है, अब उसके बाद वही डबल डबल आ रहे हैं बेटा, 2y1 2y2 और 2y3 है ना। किसके इक्वल आया, 10 और 6 16 और 18, तो 2 आ गया बेटा कॉमन तुम्हारा, तो आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3। इस साइड बेटा क्या है, मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो इनकी वैल्यू आ गई 9। तो किसकी वैल्यू आई, y1 प्लस y2 प्लस y3, तुम्हारे पास कितना आ गया 9। अब उसके बाद ये जो वैल्यू आई है इनमें वैसे ही पुट करते जाओ जैसे पहले x के लिए की थी, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू आया बेटा 9। तो y1 प्लस y2 निकला हुआ है ना, कितनी वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन वही लिखते जाओ जिससे तुम्हें अच्छे से एग्जामिनर को भी पता लगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। फ्रॉम इक्वेशन 2 है पर y1 प्लस y2 आया बेटा 2, यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई कितनी, y3 आ गया तुम्हारा 9 माइनस 2, तो y3 आ गया तुम्हारा 7 आ गई। अब उसके बाद दोबारा फिर पुट करो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, तो इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग लिखो तुम, y1 y2 है ना, y2 प्लस y3 10 आ गई बेटा, तो y1 क्या आ गया 9 माइनस 10, तो y1 आ गया तुम्हारा -1। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। अब दोबारा उसी में पुट करेंगे, ठीक है, तो दोबारा पुट करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू है 9, और y1 की वैल्यू है बेटा -1 और y3 की वैल्यू आई तुम्हारे पास 7। ठीक है, तो तुम्हारा आ गया 7 में से बन गया 6 प्लस का, तो y2 आ गया तुम्हारे पास 9 माइनस 6, तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब अपने को वही निकालने थे ना बीच के मिड पॉइंट डी ई एफ। अब देखो बेटा ध्यान से अपने सारा सोल्व कर लिया, सिर्फ अपने को लिखना है अब। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन को लंबा जरूर है। ठीक है, अब देखो, अब सिर्फ अपने को लिखना क्या था, इनके पॉइंट ना, तो लिख दो अब बस। तो डी के पॉइंट क्या है बेटा, सॉरी ए के है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, इनके सामने लिख देंगे। अब बी के थे x2 y2, सी के थे x3 y3। देखो अब x1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा -1, और y1 की कितनी आई है बेटा -1 है ना। उसके बाद है x2 की कितनी आई थी 11, और y2 की कितनी आई है बेटा 3 है ना। और उसके बाद ये देखो ये 3 आई हुई है। उसके बाद देखो x3 की कितनी आई थी बेटा 1, और y3 की आई है 7। तो तुम्हें ये ही फाइंड आउट करना था, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ बेटा, लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ABC एक ट्रायंगल दे रखी है, जो वर्टेक्स है ना इनके ABC वो पूछ रखे हैं, और मिड पॉइंट दे रखे हैं। पहले कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल पहले क्या करो, इनके मिड पॉइंट जो फॉर्मूले है ना वो लगा दो, इन दोनों के बीच में लगा दो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों x वालों के साथ सामने x की वैल्यू, y1 वालों के y के सामने y की वैल्यू। अब उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना, जो x वाली वैल्यू है उनको अलग प्लस करोगे, y वालियों को अलग प्लस करोगे, लेफ्ट में लेफ्ट प्लस, राइट में राइट प्लस। उसके बाद तुम खुद देखना, मतलब ना कहीं पे तुम्हें दो दो की वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू पुट करके तुम्हें इस तरीके से सोल्व करना है। फिर उसके बाद ABC की जो तुम्हें पूछ रखा था x1 y1 x2 y2 x3 y3, वहां पे तुम ये कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा। लो बैटरी आ रही है, रोकिए, रुकती को नहीं, की हो गया शामी दिखने भी करना लग रहा है, ये तो रुक गया, किन्ना रुक लिया मेरा नहीं, जिसे शामी बैठना होगा तो